हाँ जी, आवाज हमारी ठीक आ रही है। आ रही आ रही है। आध्यात्मिक चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला है। कई बार मुनि जी ने संदेश भेजा कि कोई समय निकले, सुविधा हो तो रखना है। तो लगभग 2 से 3 बार मुझे असमर्थता बतानी पड़ी और इस सप्ताह जाके समय ठीक से मिला। तो आज हमने एक आगे की कक्षा रखी है, सत्र रखा है और बाकी संभवतः गुरुवार को भी इसी तरह से आगे आपसे मिलना इसी विषय पर होगा। तो जो अब तक की हमारी चर्चा चल रही है, जो हम देख रहे हैं, ये हाँ आपको जी, जरा गुरुवार को मैंने चेंज किया है। हमारे विमलेश जी ने ठीक है, कहा ठीक है, कोई कि बात नहीं। आज मुझे दो। हाँ, तो मैंने गुरुवार को उनको दिया है। ठीक है, जी ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज जो इसी श्रृंखला में हमने आगे बात चलानी है, विषय तो हमारे पास बड़ा लंबा है। जब जब हम बैठते रहेंगे इसकी बात करते रहेंगे। आर्य समाज के नियमों को एक शास्त्र मानकर हम उस पे एक विद्यार्थी की तरह पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि एक दूसरे से हम साझा करते हैं कि ये बात यहाँ यहाँ पे स्वामी जी के साहित्य में मिली है और बाकी जो हम सत्संग आदि करते रहते हैं उनमें पता चलती है और उन नियमों को और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। और उसी बहाने खासकर जब दूसरे नियम की बात चल रही है तो दूसरे नियम के विषय में तो हम ये पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये तो नियम ऐसा है कि इस पे आप चाहें तो आपकी ध्यान सामग्री आपको इसमें मिल सकती है। मेडिटेशन के समय के जो विचार आप अपने मन में चलाना चाहते हैं, हो सकता है यही वो विचार हैं, यही वो शब्द हैं जो आपको दिशा देंगे, आपके मन में नई नई बातें लाएंगे, ईश्वर के विषय में कई सारे नए आयाम हमारी सोच के खुलेंगे। ऐसे प्रेरणादायक शब्द इस दूसरे नियम में है। तो दूसरे नियम की अभी तक की जो हमने चर्चा की उसमें हमने दूसरे नियम से क्या हेतु सिद्ध हुए उस बात को हमने देखा। फिर दूसरे नियम की एक अलग तरह से विश्लेषण करने का भी प्रयास किया, इन शब्दों को अलग अलग वर्गों में रखा और ये दोनों जो कक्षाएं सत्र पहले हुए हैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपकी चैनल पर भी उपलब्ध है और लेट्स गो फिलोसॉफिकल चैनल पर भी उपलब्ध है। कई जिज्ञासु उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और संदेश भी भेज रहे हैं। तो आज की हम अपनी इस विद्यार्थी स्वरूप के प्रयास की बात को आगे बढ़ाएं। तो दूसरे नियम में हमने ये बात करी थी कि अब से मतलब आज जो कक्षा हो रही है तब से जो परमपिता परमात्मा के गुण इस नियम में ऋषि जी बतला के गए उसकी बात शुरू करेंगे। यह जो गुण हैं आप जानते हैं कि 20 शब्द हैं इसमें। इन गुणों में आर्य समाज के दूसरे नियम में इस तरह से 20 शब्द आप देखते रहे। वैसे गुणों को गिनती की जाए तो वो गुण 20 नहीं है, 20 से ज्यादा है। शब्द 20 हैं, शब्द समूह 20 हैं, लेकिन गुण इसमें 22 हैं। ये जो पहला गुण है इसमें परमपिता परमात्मा के 3 गुणों का समावेश होता है, इसलिए हम इसको भी ईश्वर के 3 गुण अलग अलग मान के उस पर विचार करेंगे। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी ने भी करीब करीब 10 साल पहले संस्था में दर्शन योग महाविद्यालय में कुछ ऑडियो लेक्चर इस पे रिकॉर्ड किए होंगे, वो भी किसी इंटरनेट की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। उनको भी आप सुनेंगे तो उन्होंने भी उसमें एक बात कही है कि वो यह मानते हैं कि ये 22 गुण गिने जाने चाहिए और उन पर चर्चा भी इसी गिनती से होनी चाहिए, इसी अलग अलग विषय को उठा के होनी चाहिए। तो पहला जो शब्द है सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप की व्याख्या किसी भी आर्य समाजी व्यक्ति के बचपन से घर में, आर्य समाज के भवन में, सत्संगों में उसने कईयों बार सुन रखी होती है। सत चित आनंद सबको कंठस्थ होता है। ईश्वर सत हैं, ईश्वर चित हैं, ईश्वर आनंद हैं और इन 3 शब्दों को जब मिलाया जाता है तो परमपिता परमात्मा के लिए पूरा विषय बन जाता सच्चिदानंद। अब जैसे पहले हम 1-2 बार निवेदन कर चुके हैं कि
जब जब हम किसी भी नियम की बात करेंगे, एक बार सिर्फ नज़र हम उसके इंग्लिश वर्जन पर भी डालेंगे, ताकि जो नई पीढ़ी भी इन वीडियोस को देखेगी या अभी आप में से कुछ लोग इस रस को रखने वाले बैठे हों, तो जो शब्दावली इन नियमों की बताई जा रही अनुवाद के स्वरूप में साहित्य में, कई सारी पुस्तकों में, आर्य समाज की वेबसाइट्स पर वो ये शब्दावली बताई जाती है। पंडित चमुपति जी एमए जी ने 10 कमांडमेंट्स नाम की पुस्तक सिर्फ आर्य समाज के नियमों पर लिखी है। दशकों पहले सिर्फ एक ही विषय है उस पुस्तक का, 10 कमांडमेंट्स उसका नाम है, और उसमें भी अनुवाद दिया गया, वहां से भी हमने प्रेरणा ली है, और जो जो अनुवाद और साहित्यों में वेबसाइट्स आदि पे उपलब्ध है उसको मिला के जो भाषा बनती है, गॉड इज एग्जिस्टेंट, ये पहला शब्द सत्य के लिए बताया गया, इंटेलिजेंट ये चित्त के लिए बताया गया, एंड ब्लिसफुल ये आनंद के लिए बताया गया। आगे की चर्चा हम इस आंग्ल भाषा में तो नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रहा कि ये 3 शब्द उन्होंने भी अलग अलग से कॉमा लिख लिख के बताए हैं, क्योंकि उनके पास तो शब्द समूह नहीं है अंग्रेजी में सीधा सीधा लिखने के लिए, और स्वरूप के लिए तो ढूंढे भी नहीं मिलेगा उनको। आगे तो हम यह भी बात करेंगे कि पीछे स्वरूप शब्द लगाने से क्या विशेषण मिल जाता है इस शब्द को। सिर्फ सच्चिदानंद कहते तो क्या होता, और सच्चिदानंद स्वरूप कहने से क्या अर्थ ले हम। तो गॉड इज एग्जिस्टेंट, ईश्वर सत्य हैं। ईश्वर सत्य हैं का मतलब इस अंग्रेजी भाषा से भी पता चल रहा है, और संस्कृत साहित्य भी बताता है, और आगे स्वामी जी के उद्धरण भी हम देखेंगे। स्वामी जी ने सत्तर प्रकाश में किस भाषा का उपयोग किया है वो भी हम देखेंगे, कि परम पिता परमात्मा हैं। इस सत्य का बस इतना मतलब है, ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर का अस्तित्व है। अब सोचना ये चाहिए, अगर दर्शनों ने हमारी बुद्धि थोड़ी थोड़ी दार्शनिक बनाई हो, तो यह भी विचार हमारे मन में आना चाहिए कि क्या ये इतनी बड़ी बात है कि इस पर भी एक गुण बना दिया गया, एक शब्द अलग से दिया गया, और चलो दे भी दिया गया, तो क्या ये इतनी बड़ी बात है कि हम पूरा का पूरा सत्र इस एक शब्द पे बात करेंगे, 2 अक्षरों के शब्द पे, सत्य पे, कि ईश्वर सत्य हैं, ईश्वर हैं। तो जवाब तो ये मिलता है कि भैया हैं तभी तो बातें हो रही, तभी तो संस्था बनी, तभी तो धर्म है, तभी तो सनातन है, तभी तो वेद है। लेकिन फिर भी ईश्वर सत्य हैं, इस बात को उतारने के लिए, हृदयंगम करने के लिए, पक्का ज्ञान बनाने के लिए, तत्व ज्ञान वाला, अनुभूत वाला बनाने के लिए इस पे बहुत ज्यादा विचार करना पड़ता है। आज अगर हम उस जगह तक पहुंच गए तो एक चर्चा हमारी यह भी होगी कि क्या हम जब भी जागृत अवस्था में होते हैं, बुद्धि हमारी चल रही होती है, तब हम ईश्वर है ऐसा मानते होते हैं, ईश्वर सत्य है ऐसा उनके एग्जिस्टेंस, उनके अस्तित्व का विचार हमारे मन में होता है जब जब हम जागृत होते हैं, या सिर्फ सत्संग करते समय होता है, या सिर्फ भजन करते समय होता है, या जब हम दुखी हों, डर में हों तब होता है, या कभी किसी को उपदेश सुनाते समय ध्यान होता है, कब कब होता है, या हर हमेशा होता है, ये भी एक प्रश्न आएगा हमारे मन में। तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप में जो पहला शब्द दिखाया गया, उस शब्द को अगर हम तोड़ें तो इस तरह का शब्द निकलता है कि सत्य, चित्त और आनंद, 3 शब्द उसके अंग्रेजी के भी सामने, एग्जिस्टेंट, इंटेलिजेंट एंड ब्लिसफुल। और इसी को आगे जो आज की चर्चा है उसको अलग करें तो हम सिर्फ ईश्वर के सत्य शब्द की बात करेंगे, वो हैं उस पे बात करेंगे।
एग्जिस्टिंग हैं, अस्तित्व है उनका, उसकी बात करेंगे। ये सत्य शब्द नहीं है, सत्य शब्द कुछ अलग है, वो आगे है, कुछ उससे विशेष और अर्थ उसमें से निकलते हैं। ये सत्य शब्द है, सत्य, ईश्वर सत्य हैं, इज हैं, हिंदी का हैं, गुजराती का छे, ईश्वरनी सत्ता छे, ईश्वरનું अस्तित्व छे, ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर का अस्तित्व है, वो है वाला सत्य है। ये इस है वाले सत्य पे आगे अगर हम बढ़ें तो कहीं कहीं पर इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं। ये सत्यार प्रकाश से एक वाक्य लिया गया है, आप इसे देखेंगे। इस वाक्य में हम पूरा नहीं जाएंगे, जो प्रथम समोल्लास में महर्षि जी ने ईश्वर के 100 या 101 माने जाते हैं नामों की व्याख्या की है। उन नामों में सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ये 3 नाम, सत्य, ज्ञान, अनंत भी उनके नाम हैं। उसमें एक शब्द का समूह आता है, एक छोटा वाक्य, इतना सा। ये जो सफेद में आपको दिख रहा है, बस उसकी हम बात करेंगे, उतने पे ध्यान देंगे हम। महर्षि जी के शब्द हैं, ये सत्यार प्रकाश के शब्द हैं। तो महर्षि कहते हैं, जो पदार्थ हों उनको सत्य कहते हैं, जो हों उनको सत्य कहते हैं। आप सत्य हैं, हम सत्य हैं, जितनी जीवात्माएं हैं वो सब सत्य हैं। जिसका अस्तित्व हो, जिसकी हस्ती हो, जो वर्तमान काल में है ऐसा बोल सकें, उसे हम सत्य कहते हैं। तो ऋषि ने इस सत्य शब्द का अर्थ समझा दिया हमें। प्रमाण हम जितना हो सके ऋषि का लेते जाएंगे, और बाकी नहीं तो और शास्त्रों का, वेदों आदि का भी मिलेगा। जो हिंदी वाला प्रमाण है वो हमें महर्षि का मिल जाए तो बात ही क्या है। जो पदार्थ हों उनको सत्य कहते हैं। तो ईश्वर को सत्य कहा है, माने ईश्वर है, उनका अस्तित्व है, उनकी सत्ता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने परम पिता परमात्मा के सत्य नाम की व्याख्या प्रथम समोल्लास में इस तरह से की है। अस भुवि, इस धातु से सत्य शब्द सिद्ध होता है। जैसे महर्षि ने बाकी 101 नामों में भी इस तरह से धातु समझाकर, शास्त्रों का उद्धरण देकर, प्रमाण देकर हर परमपिता परमात्मा के नाम को बताया, समझाया है, वैसे सत्य नाम को बताया है, सत्य। तो कहते हैं कि अस भुवि, इस धातु से सत्य शब्द सिद्ध होता है। यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते तत्सत् ब्रह्म। इसमें बड़ा संदेश है हमारे लिए। ये जो छोटा सा सरल संस्कृत का वाक्य है ना, ये आपको अभी समझने के लिए और बाद में परमपिता परमात्मा के विषय में विचार करने के लिए बड़ा काम आएगा। हमें भी बड़ा लाभ हुआ इस विषय पे काम करते करते। तो इन्होंने कहा, यदस्ति त्रिषु कालेषु, 3 काल, त्रिषु कालेषु न बाध्यते, न बाध्यते तत्सत् ब्रह्म। तो हम और आप अर्थ करें उससे अच्छा है। इसके बाद अर्थ स्वामी जी हमारे लिए लिख के गए हैं, जो सदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्य वर्तमान कालों में जिसका बाध न हो, उस परमेश्वर को सत्य कहते हैं। हिंदी में है, बड़ी सरल हिंदी में। इस पे कोशिश करते हैं, क्या कोई वस्तु ऐसी हो सकती है जो सदा वर्तमान हो? ऐसी वस्तु हो, ऐसी सत्ता हो जिसके पीछे था न लगाया जा सके। था, थे, ईश्वर था, ईश्वर थे, ईश्वर ने ऐसा किया था, ऐसा करते थे, और उनके साथ ऐसा भी न लगाया जा सके कि ईश्वर भविष्य में ऐसा करेंगे।
अभी नहीं करते लेकिन भविष्य में करेंगे। ईश्वर जी भविष्य में इस तरह के होंगे। जैसे हम अपने जीवन का सोचते हैं कि भाई 25 साल बाद तो पता नहीं हम होंगे भी कि नहीं, 10 साल बाद तो अगर होंगे भी तो आयु अवस्था जरा बड़ी हमारी कम होगी, स्वास्थ्य कम होगा, इतना हम लिख पढ़ बोल चल नहीं पाएंगे, ऐसा हमारे सबके मन में होता है। तो क्या ईश्वर जी के विषय में ऐसी भूतकाल और भविष्यकाल की बातें कर सकते हैं? तो सत्य के अर्थ में ऋषि बता के गए, जो सदा वर्तमान अर्थात भूत माने पास्ट टेंस, भविष्य माने फ्यूचर टेंस, वर्तमान माने प्रेजेंट टेंस। जो अंग्रेजी में बालक पढ़ते हैं स्कूल में टेंस पढ़ते हैं, पास्ट टेंस भूतकाल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस माने भविष्य काल। तो जो भूत भविष्य वर्तमान कालों में जिसका बाध न हो, अबाध्य, तीनों कालों से बंधन मुक्त हो, उसे सत्य कहते हैं। और इसीलिए परमपिता परमात्मा के लिए एक विशेषण भी मिलता है, बहुत सारे साहित्यों में विशेषण मिलता है और ऋषि ने भी उसी तरह की भाषा का उपयोग किया है। क्या विशेषण मिलता है परमपिता परमात्मा के लिए? ऐसा, ये जो आपको अभी हमारे पीछे की स्क्रीन में दिखाई दे रहा, परमपिता परमात्मा के लिए कहा जाता त्रिकाल अबाध्य, तीनों कालों के बंधन से मुक्त, त्रिकाल अबाध्य। और ये त्रिकाल अबाध्य की जो बात है वो इसी वचन से आती है, जो वचन अभी हमने देखा, यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते तत्सद ब्रह्म। तीन कालों के बंधन में ना हो, न बाध्यते, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। और इसीलिए इनके लिए कहा गया त्रिकाल अबाध्य। त्रि माने तीन, काल माने समय और अबाध्य माने बंधन मुक्त। तो ईश्वर का एक तरह से हमें एक और विशेषण मिला इस सत्य की बात करते करते। त्रिकाल अबाध्य, तीनों कालों के बंधन से मुक्त। काल माने समय, टेंस। तो ईश्वर जी समय से मुक्त हैं। जैसे आपके हमारे लिए समय की गिनती महत्व रखती है, उनके लिए सिर्फ हमारे लिए जितनी जरूरी है उतनी ही महत्व रखती है। बाकी उनके अपने अस्तित्व के लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदा वर्तमान हैं। और सदा वर्तमान का अर्थ कैसा निकलता कि जैसे हम अपनी 25 साल पहले की अवस्था को याद करें और उससे पहले की याद करें, या फिर उससे आगे आए 10, 15, 20 साल की अवस्था को याद करें, तो हम कैसे दिखते थे, हम क्या करते थे, हम क्या व्यवसाय करते थे, किस नगर में रहते थे, क्या काम करते थे, कैसे बात करते थे, कोई विशेष प्रवृत्ति करते थे जो अब नहीं करते या नहीं कर पाते। तो हमारी जो अवस्था है, हमारे जो गुण हैं, हमारी जो शक्तियां हैं, हमारे जो कर्म हैं, और कई जगहों पर हमारा जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन आ गया है। कहीं कहीं अभिवृद्धि हुई है, कहीं कहीं हम आगे बढ़े हैं, अच्छे हुए हैं पहले से, और कहीं कहीं हम गिरे भी होंगे। कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई बचपन में तो ये बड़ा अच्छा होता था, सच बोलता था, सीधी बात करता था, अब ये स्कूल कॉलेज गया, धंधा पानी करने गया तो अब सबके जैसा हो गया। तो उनमें परिवर्तन आया, बदलाव आया। आपके हमारे मित्र संबंधियों में भी आता है। 25 साल पहले आपको कोई मिला व्यक्ति, मित्र बना, संबंधी बना, पति पत्नी बना, या किसी और संबंध से जुड़ा, तो आप याद करिए कि 20 साल पहले वो जैसा था आज वो वैसा है। जब नया नया मिला था तो कैसा था, उसके बाद बरस बीतते बीतते कैसा था, या आप उनके साथ जैसे थे आज भी उनके साथ वैसे ही हैं। तो किसी के लिए बात हाँ नहीं की जा सकती। सब में परिवर्तन आया, सब में। और अगर स्वभाव अच्छा भी हुआ हो तो वो भी परिवर्तन है। पहले हम में गुण कुछ कम थे, फिर किसी तरह से हमने कुछ गुणों का अर्जन किया तो कुछ व्यवहार अच्छा हुआ तो गुण बढ़े हमारे, और
कहीं कहीं पर हमारी आयु अवस्था शरीर शक्ति के कारण भी हमारा कुछ ह्रास हुआ हो, गुणों का, व्यवहार का, नीचे गिरे हों, और इस कारण से हमें ऐसा लगता हो कि भाई हम भी तो पहले जैसे नहीं रहे। तो ये दुनिया के साथ बात लागू होती है, व्यक्तियों के साथ, जीवों के साथ, आत्माओं के साथ, कि वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते क्योंकि वो भूत भविष्य वर्तमान से बंधे हुए हैं, वो जीव हैं, वो अल्पज्य हैं, और इसलिए या तो वो बढ़ते रहेंगे, अच्छे होते रहेंगे, या तो वो कभी नीचे उतरेंगे, बदलेंगे। और जो वस्तुओं उनको मिली हैं, जो शरीर मिले हैं, वो भी तो हमेशा एक जैसा नहीं रहना। जो प्रकृति का हिस्सा ईश्वर ने उनको बना के उनके लिए दिया है, तो वो भी तो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो उनके लिए तो हम नहीं कह सकते कि ये त्रिकाल अबाध्य हैं, कि ये जैसे थे वैसे ही हैं। और कभी कभी थोड़ा बहुत कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल भी जाता है, थोड़ा जैसा लगता है कि क्या बात है, 25 साल पहले जैसा देखा था वैसा का वैसा ही है, तो आप कितनी प्रशंसा करते हैं उसकी। अगर शरीर उसका वैसा का वैसा हो, वाणी उसकी वैसी की वैसी हो, या जब वो कम पैसे वाला था तब जैसा था और अब करोड़पति अरबपति हो जाए तब भी वैसा रहे, तो सबसे पहली प्रशंसा आप क्या करते हैं कि देखो कोई परिवर्तन ही नहीं आया, जैसा था वैसा ही है। तो जीव इस बात की नोंद लेता है व्यवहार में। मनुष्य को ये गुण बड़ा समझ में आता है कि देखो समय जाते बदला नहीं, और जब समय जाते कोई अच्छा होता है तो वो भी उनको अच्छा लगता है। लेकिन परम पिता परमात्मा का ऐसा है कि वो जितने अच्छे हैं वो अच्छे होने की सीमा है, अब इससे ऊपर अच्छे होने का कोई संभव ही नहीं। अति उत्तम है, परम उत्तम है वो। तो परम उत्तम है तो 50 साल पहले, 5 जन्म पहले, 100 जन्म पहले हमारे साथ बड़ा अच्छा करते थे, फायदा ज्यादा देते थे और दंड कम देते थे, और अब बड़ा कड़क हो गए, या भविष्य में हो सकता है फिर से नरम हो जाएं, ऐसा उनके साथ नहीं कह सकते। वो जैसे हैं वैसे हैं, और वैसे ही आगे भी उनका व्यवहार हमें मिलता रहेगा। तो परम पिता परमात्मा सदा वर्तमान, ऑलवेज इज, अंग्रेजी में बोलें तो ऑलवेज इज हैं। वो वाज और विल बी वाले नहीं हैं, वो हमेशा हैं वाले हैं। हमेशा वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में उनकी बात करें, वो वैसे हैं, सदा वर्तमान। क्या बात है। आप विचार करिए कि महर्षि जी का आध्यात्म, उनकी विचार शैली कहाँ कहाँ किस किस कोनों में गई होगी। इतने सारे शास्त्रों के अभ्यास से उन्होंने जो जो हीरे मोती हमारे लिए छोड़े हैं, और जब जब पढ़ो, जितनी बार पढ़ो, आपको नई बात मिलती है। जैसे गुरुदत्त जी कह गए कि जब जब इसको उठाते हैं कुछ नया ही प्रकाश मिलता। तो ऐसा बताया। आगे चल के महर्षि जी की चर्चा को ही हम देख रहे हैं, उन्हीं के शब्दों को देख रहे हैं। महर्षि जी ने आगे इस सत्य शब्द के लिए कुछ और कहा है, थोड़ा ज्यादा दार्शनिक है, हम ज्यादा इस पे जोर नहीं लगाएंगे, जितना समझ में आएगा आपको हमको उतनी ही बात करेंगे। उन्होंने वैशेषिक दर्शन से पहले अध्याय के दूसरे आणिक के 7वें सूत्र को लिखा है, 1, 2, 7 इसकी संख्या है। और उसमें वो क्या कहना चाहते हैं, सीधा हम अर्थ पढ़ते हैं। जो द्रव्य, गुण और कर्मों में सत्य शब्द अन्वित रहता है, अर्थात सद द्रव्य, सत्य गुण, सत्य कर्म, सत्य द्रव्य, सत्य गुण, सत्य कर्म, अर्थात वर्तमान काल वाली शब्द का अन्वय सबके साथ रहता है। जब कुछ योग्यता आपकी हमारी और बढ़ेगी तो इस पे भी लंबी कभी चर्चा कर सकते हैं, ये नहीं तो हम और विद्वानों को भी इस पे सुन सकते हैं। इसमें अस्तित्व की व्याख्या बताई गई है कि द्रव्य, गुण और कर्म के सत्य होने का जो व्याख्या है, जो आभास है, व्यवहार है, उससे हमें उस वर्तमान काल वाली शब्द का अन्वय देखा जाता है,
उसका पता चलता है। तो ईश्वर जो खुद हैं और उनके गुण और कर्म, इनमें जितनी सत्य होने की बात हमको मिलती है, जितनी हमेशा होने की बात हमको मिलती है, वैसे ही वो सत्य खुद हैं। तो किसी भी वस्तु के सत्य होने का जो टेस्ट होता है, एग्जिस्टेंस का टेस्ट होता है, उसके अस्तित्व का टेस्ट होता है, वो इस तरह से होता है। तो यह वैशेषिक दर्शन की बात है, कुछ गूढ़ बात है, लेकिन स्वामी जी ने इसका उल्लेख प्रथम समोल्लास में किया है और हमें यहाँ सत्य शब्द की व्याख्या करने में इसकी सहायता मिली। जिन जिन को दर्शनों में और रुचि हो तो उनके लिए शायद ये बात काम की हो सकती है, लेकिन हमें जो बात सरल से समझ में आए वो मिली कि परमपिता परमात्मा का अस्तित्व जो है वो त्रिकाल अबाधित अस्तित्व है, त्रिकाल के बंधन से मुक्त अस्तित्व हमें उनका मिला है। बात हमने कर ली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से मुक्त, और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अस्तित्व से मुक्त हैं। तो कोई अगर ऐसा प्रश्न पूछे, कोई जिज्ञासु अगर इस तरह की बात हमसे पूछे कि क्या ईश्वर का भी भूत और भविष्य होता है, उनका भी पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है, तो वैसे तो बात हमने कर ली कि त्रिकाल अबाधित हैं। तो त्रिकाल अबाधित होने का मतलब तो ये है कि उनका कोई भूत भविष्य वर्तमान अलग अलग नहीं होता, वो तो जैसे वर्तमान में होते हैं वैसा ही वर्तमान उनका होता है और सदा वर्तमान, इसीलिए हमने उनको कहा है। परमपिता परमात्मा समय के आधार हैं, समय के अधीन नहीं हैं। उनको जब अगर आपकी हमारी बात नहीं होती उनसे, नहीं तो पता चलता कि इस बारे में वो हमसे क्या बात करते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपसे बात करे, आप अनुमान करो और हमारे व्यवहार के विषय में वो हमें कुछ बोले, वो कहे देखो कल तो तुम ये कह रहे थे, या तो कल तुमने बड़ा काम अच्छा किया, ऐसा कोई बात करे, और किसी के साथ हम बहुत समय बाद मिले हों या भले मिलते रहते हो लेकिन वो हमारी 20 साल पहले की कुछ बात करे, वो कहे देखो 20 साल पहले तुमने ये काम किया था। तो जब 20 साल पहले की कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो आपको भी थोड़ा सोचने का समय देगा और खुद भी ऐसा बताएगा कि बड़ा जोर लगा के उसने याद की है ये बात, और आप उसको कहेंगे भी कि अरे इतनी पुरानी बात आपको कितनी बढ़िया याद है। कुछ लोग मिलते हैं आपके हमारे जीवन में जिनको पुरानी तिथियां, पुरानी घटनाएं बहुत अच्छी तरह से याद होती हैं, तो आप उनकी प्रशंसा करते हैं कि कितनी स्मरण शक्ति कितनी अच्छी है, इनकी मेमोरी बहुत बढ़िया है। तो जब आप एक दिन पहले की बात करते और जब आप 20 साल पहले की बात करते, आपके खुद के बोलने और सुनने में बहुत बड़ा फर्क आ जाता। वो इतनी पुरानी बात है, और जब कल की बात है तो आप सामान्य व्यवहार से उसको सुन लेते, बोल लेते। तो आपके हमारे लिए एक दिन और 20 साल में बहुत बड़ा अंतर है, और उनके लिए तो 100 करोड़ साल, 200 करोड़ साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कल 1 घंटा पहले, वो सभी समय काल एक ही जैसे हैं। उनके लिए कुछ बहुत पुराना और कुछ तो ये ताजा ताजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हमारे कर्मों के लिए कि इनके कर्मों का फल देना है और इतने इतने जमा पड़े हैं, बाकियों का फल हो गया तो इतने में से अब इनका ये जन्म ठीक बैठता है, बस उसके हिसाब के लिए जितना काम का है वही उनके मतलब का है। बाकी तो उनके लिए ये रोजमर्रे के काम है, रोजमर्रे की बात है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी से सत्यार प्रकाश में ये भी एक प्रश्न पूछा गया कि तीनों कालों के ज्ञाता हैं, त्रिकालदर्शी हैं। तो त्रिकालदर्शी का उन्होंने जवाब ये दिया कि भाई इसको तुम त्रिकालदर्शी कहोगे तो ये कहोगे कि भाई आत्मा जो है, जीव जो है, ये भविष्य में ऐसा कर्म करेगा उसको भी जानता है, तो वो इसका अर्थ नहीं है। जो बात निश्चित होती है भविष्य में उसी की जानकारी होती है।
मैं 1 घंटा बाद क्या करूंगा मैंने सोच रखा है, तो हो सकता है कि उस वक्त मैं वैसा करूं और मुझे अवसर मिल जाए तो वैसा कर पाऊं, लेकिन 100% इसको हम निश्चित नहीं कह सकते। हो सकता है 1 मिनट पहले हो जाए, हो सकता है 1 मिनट बाद में हो जाए, हो सकता है मैं न कर पाऊं, हो सकता है जो काम करना चाहता हूं उसमें किसी और की सहायता की आवश्यकता है, वो मुझे ना मिले, वो व्यक्ति ना मिले, वो जगह ना मिले, वाहन ना मिले, तो वो बात उस समय नहीं हो सकती। तो भविष्य इस तरह से 100% निश्चित नहीं होता है, उसमें अनिश्चितता होती है। हाँ, उतना उतना निश्चित है कि जिस ब्रह्मांड की गति सृष्टि क्रम के नियम के अनुसार जो दिन रात चलते जाते हैं, तो 50-100 साल पहले भी विज्ञान बता देता कि ग्रहण इस दिन होगा, इतने समय पे होगा। तो उतना उतना सृष्टि क्रम से निश्चित जो भविष्य है वो तो जानते ही हैं, लेकिन मैं इस तारीख को, इस समय को, इस घंटे को, इस मिनट को, इस स्थान पर रहूंगा, नहीं रहूंगा, मृत्यु होगी, कुछ करूंगा, कुछ बोलूंगा, पसार होऊंगा, ऐसा कुछ निश्चित नहीं होने से उस भविष्य काल के ज्ञाता होने का प्रश्न ही अप्रस्तुत है, वो प्रश्न ही नहीं किया जा सकता। हाँ, भूतकाल में जो जो वस्तुएं हुई हैं उस सबका ज्ञान वो रखते हैं। धामानि वेद भुवनानि विश्वा, हमारे सभी जन्मों कर्मों योनियों को जानने वाले परम पिता परमात्मा, मैं पीछे कई जन्मों पूर्व क्या योनि में था, क्या कर्म किए, कैसा व्यक्ति था, मैं अभी प्रगति पर हूँ या अधोगति पर हूँ, ये भी वो जानते हैं। इससे पहले जन्म में ये जन्म जो है उससे मैं अच्छा था, ऊपर था या नीचे था, विकास हो रहा या ह्रास हो रहा, ये भी वो जानते हैं। इस तरह से भूत के वो जानकार हैं और वर्तमान तो उनके बिल्कुल सामने सामने है। तो इस तरह से जितना भविष्य निश्चित है, जितना वर्तमान हो रहा है और जितना भूत हो चुका है, वो सब एक वर्तमान ही जितना ताजा है उनके लिए, एक चलते चलचित्र की तरह सब उनके सामने है, सब एक ही बार में तुरंत उनके स्मरण में है, उनके पास है, उनके ज्ञान में है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि परमपिता परमात्मा का इस तरह का भूत भविष्य नहीं होता जैसा जीव का होता है, जैसा आत्मा का होता है, जैसा आपका हमारा होता है। लेकिन वो जानकारी भूत की भी रखते हैं और जितना सृष्टि क्रम से नियत भविष्य है उनकी रखते हैं, और जिस नियम आदि से वो सृष्टि का जो जो करने वाले हैं उसकी उनको जानकारी है, और वर्तमान में जो कुछ हो सकता है, हो रहा है, वो सब भी वो जानते हैं। अगर हम कोई बड़ा चमत्कार कर लें, बहुत बढ़िया काम कर लें जीवन में, या बड़ा जघन्य अपराध कर लें, या दुनिया जो करती रहती, तो उसको देख के परमपिता परमात्मा को कोई भयंकर आश्चर्य या भयंकर पीड़ा दुख नहीं होता। ये उन्होंने करोड़ों हजारों लाखों अनंत बार देखा हुआ है, और हम कितना अच्छा कर सकते हैं उस संभावना से भी वो ज्ञात हैं, जानते हैं उसको, और कितना गिर सकते हैं, कितना नीचे उतर सकते हैं, उस संभावना को भी वो जानते हैं। तो वो सदा सम अवस्था में इस तरह से रहते हैं। तो उनके सत्य कहने का अर्थ सिर्फ ये नहीं निकालना चाहिए कि वो हैं, उसका अर्थ ये निकालना चाहिए कि वो ऐसे ही हैं, जैसे सभी गुण हम उनके पढ़ रहे वो हमेशा वैसे हैं। उनकी सत्ता, उनका अस्तित्व जैसा पहले था वैसा अभी है, और वो वैसे ही रहेंगे। वो न्यायकारी पहले भी थे, अभी भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। सृष्टि के कर्ता पहले भी थे, अभी भी हैं, और भविष्य में भी रहेंगे। कुछ लोगों ने, हालांकि पाश्चात्य दर्शन वाले लोग, जो फिलॉसफी पढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने एक बात चलाई। हम किसी पाश्चात्य दर्शन की बात को प्रमाण से नहीं माने, लेकिन कभी कभी वो भी ढूंढते ढूंढते बढ़िया बढ़िया चीजों तक पहुंच जाते हैं। वो जानकर थोड़ा आनंद होता है। और बाकी तो नियम है ही, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल तो परमेश्वर ही है। वो ढूंढ ढांड के पढ़ा के किसी अच्छी बात तक पहुंच गए
और वो वेद से मिलती जुलती हो तो ये खुशी की बात है कि कुछ तो समझ में आया किसी को। तो उन्होंने एक बात चलाई, प्योर एग्जिस्टेंस उसका नाम रखा। एग्जिस्टेंस नहीं, उससे आगे चल के प्योर एग्जिस्टेंस। वो कहते हैं गॉड का जो एग्जिस्टेंस है वो सामान्य एग्जिस्टेंस नहीं है, सामान्य अस्तित्व नहीं है, वो शुद्ध अस्तित्व है, प्योर अस्तित्व, प्योर एग्जिस्टेंस है। तो प्योर एग्जिस्टेंस का अर्थ ये निकालते हैं कि वो हमेशा सम अवस्था में और अपने अस्तित्व के लिए किसी और पे आधार नहीं रखने वाले हैं, वो ऐसे गॉड हैं। क्या बात है। तो वो जो सत्ता रखते हैं वो खुद से सत्य हैं, उनको किसी सहायता से सत्य होने में मदद मिलती है, सरलता होती है, ऐसा नहीं है, वो तो ऐसे ही हैं। और यहां तक कि कुछ पाश्चात्य फिलोसोफरों ने तो लिखा, आई एम दैट आई एम, मैं हूं जो मैं हूं। ये ईश्वर के लिए बोल रहे हैं वो, कि ईश्वर जी ऐसे हैं कि भाई हम तो वैसे ही हैं, हम पहले अलग थे, आज अलग हैं, भविष्य में अलग होंगे, ऐसा नहीं है। सम अवस्था ये सत्य होने के अंदर बात आ जाती है, वैसा ही रहना। परमपिता परमात्मा सत्य एक जैसे, एक रस, सम रस, एक ही अवस्था वाले हैं। और कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों ने एक बात चलाई, इज, अंग्रेजी में एक शब्द होता है इज, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल चलाया, जिनको भी रस हो तो आगे पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं वो तो औरों के सुनने के लिए भी मिलेगी, तो हो सकता है औरों को रस पड़े तो आगे पढ़ें। उन्होंने एक बात चलाई, इजनेस, प्रिंसिपल ऑफ इजनेस, है का होना। जब हम किसी को कहते हैं इज, ही इज, शी इज, तो वो इज वाली बात का उन्होंने विस्तार किया कि इज जो होना है होना है, वर्तमान होना है, ये ईश्वर का सबसे बड़ा गुण है, सदा वर्तमान। और महर्षि जी की भाषा भी कहती है, 150 साल पहले लिखी हुई, सदा वर्तमान, परम पिता परमात्मा सदा वर्तमान है। उपनिषद के भी कई वचन हमें इसी तरह का ज्ञान देते हैं। तो ईश्वर जो है वो सदा वर्तमान है, हमारे साथ उनका संबंध 10-20 साल पुराना नहीं, अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। तो सबसे पुराना हमारा साथी, अगर पसंद आता हो और किसी को पसंद ना आता हो तो भले उसको शत्रु मानता हो, लेकिन वो हमेशा से ही है। मित्र माने तो भी हमेशा से है, पसंद ना करे तो भी हमेशा से है, और प्रेम करे तो भी हमेशा से है। उनकी सत्ता तो रहनी ही रहनी है और है, वो सदा वर्तमान है, ये इसका अर्थ निकलता है। और इसी बात को आगे आप देखना, आर्योपदेश रत्नमाला में सबसे पहली व्याख्या जो परम पिता परमात्मा की ईश्वर शब्द की महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, उसका सिर्फ पहली पंक्ति, सिर्फ पहली लाइन वो हम देखेंगे। पहली लाइन कहती है, ईश्वर जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं। ये जो पहला शब्द समूह मिलता है, ये हमें इस सत्य शब्द की तरफ ही इशारा करता है, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य माने हमेशा एक जैसे हैं, एक ही अवस्था में, एक ही स्तर के वैसे रहने वाले हैं, वह ईश्वर, वह परमपिता परमात्मा। आर्य उद्देश्य रत्नमाला का पहला शब्द ईश्वर और उसकी व्याख्या, जिसको हम इस तरह से यहां भी पढ़ते हैं, ये सत्य शब्द आया है। सत्य होना, हमेशा एक जैसा होना, उस अवस्था को, उस गुण को सत्य कहते हैं। कि कोई बात जो हमेशा वैसी ही रहे और वैसी उसको बोली जाए, कही जाए, भाषा में, लिखने में आए, व्यवहार में आए, तो वो सत्य का व्यवहार माना जाता है। तो परमपिता परमात्मा के विषय में
सत्य शब्द का हम विस्तार करते करते थोड़ा यह भी तो सोचें कि क्या वो अकेले ही सत्य हैं या कोई और भी सत्य है। प्रश्न आया मन में, और कौन कौन सत्य हैं। तो अभ्यासी व्यक्ति, स्वाध्यायी व्यक्ति तो जानता है कि जो आप और हम बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो आप और हम भी तो सत्य हैं। आप और हम भी हमेशा रहने वाले हैं। आप और हमारे लिए भी ऐसा कहा जाएगा कि हमारा एग्जिस्टेंस भी बिना शुरुआत वाला है। हम उनसे पुराने नहीं, या हम उनके बाद के नहीं, या हम उनसे नए नहीं, या वो हमसे पहले आए या बाद में आए, ऐसा भी नहीं। वो भी हमेशा से, हम भी हमेशा से। तो हम भी हैं, सत्ता हमारी भी है, आपकी हमारी। इज, एम, आर, ये सभी चीजें तो आपके हमारे साथ भी लगती हैं। लेकिन आपके और हमारे सत्य होने में और ईश्वर के सत्य होने में एक अंतर ये है कि हम एक जैसे नहीं रहते। हम में परिवर्तन बहुत आता है, हम में बदलाव आता रहता, हम बदलते रहते। जन्म जन्म पहले की बात तो बाद में करें, हम इसी जन्म की बात करें तो ही हम में कितने, जैसे हमने शुरू में बात करी, कितने परिवर्तन आते रहते हैं। और जब काल बड़ा करेंगे, आपकी हमारी शक्ति, स्वभाव, आदत ऐसी होती है कि सिर्फ हम यही 2, 5, 10 सालों की बात करते हैं। 2, 5, 10 साल से पीछे भी नहीं जाते और 2, 5 महीने, 1 साल से आगे भी नहीं जाते। और आगे नहीं जाने के कारण हम आगे की तैयारी भी नहीं करते और जाने का विचार भी नहीं करते। यह काल के विषय में हमारी भयंकर भूल है। हम समय को सीखे नहीं अभी। हम कभी कभी इस भ्रम में आ जाते हैं कि हम भी उनकी तरह, उनके जितने सत्य हैं, उनके जैसे सत्य हैं। हमारा अस्तित्व हमेशा रहेगा, हमारी सत्ता, हमारा होना, वो हमेशा रहेगा। हमारी मृत्यु नहीं होगी, आत्मा खत्म नहीं होगी। लेकिन हम उनकी तरह सम अवस्था में नहीं रहेंगे। और जब हम सत्य रहते रहते बाकी हमारे काम उनके बताए मार्ग पे कर लें और उनका सहारा मिल जाए, वो गोद में ले लें, साथ में ले लें, तो फिर हम उनकी मदद से बाकी हमारे सत्य होने के गुण को और गुणों से मिला के बहुत ज्यादा आनंदित और सुखी हो सकते हैं। बाकी हमारे लिए उनके जितनी शक्ति भी उपलब्ध नहीं कि हम भूतकाल की करोड़ों सालों की बात ऐसे आजकल की तरह करें और भविष्य काल की करोड़ों साल बाद की बात भी दूसरा पहले तीसरे जन्म की जैसे करें, ऐसा हमारे लिए संभव नहीं है। जीवों के लिए तो भूत, वर्तमान और भविष्य, उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। उनके लिए तो ये बहुत बड़े मायने रखता है। वो सदा वर्तमान तो परमपिता परमात्मा के लिए है, क्योंकि वो हमेशा एक ही अवस्था में रहने वाले हैं, वैसा वो सत्य हैं। तो जीव भी सत्य है, जितनी आत्माएं हैं वो सत्य हैं, उनका एग्जिस्टेंस है। ईश्वर हैं और असंख्य जीव हैं, असंख्य आत्माएं हैं, और उनके बाद भी कोई सत्य है। ईश्वर और असंख्य, और उनके बाद जो सत्य है वो है प्रकृति, मूल प्रकृति, नेचर। हालांकि इसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति, जो कारण रूप प्रकृति है, जो मैटर है, जिसमें से ये सृष्टि संसार बनता है, वो सत्य है, हमेशा रहता है। उसका अभाव नहीं होता, वो खत्म नहीं हो जाता। जो उसका कार्य स्वरूप है, उसका रिजल्ट फॉर्म है, वो बदलता रहता है। मिट्टी से घड़ा, घड़े से पत्थर, फिर उससे कुछ और, फिर उससे कुछ और, फिर से मिट्टी, और फिर से मिट्टी से कुछ और बन जाए, ये चक्कर चलता रहेगा। या तो वो मिट्टी फिर से घड़ा बनने को आए ही नहीं और किसी और काम में आ जाए, ये भी हो सकता है। और वो मिट्टी बच्चा फांक ले और उसके पेट में चला जाए, ये भी हो सकता है। तो ये स्वरूप, जगह, स्थान, काम उसका बदलता रहेगा, लेकिन रहेगा वो हमेशा। उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है,
कारण स्वरूप है, वो मैटर जो है वो खत्म नहीं होगा, उसका अभाव नहीं होगा। तो जो जो सत्य होता है उसका अभाव होता ही नहीं है। ये एक बड़ा सिद्धांत ऋषि जी ने गीता का उदाहरण देके भी सत्तर प्रकाश में दिया है, और भी काफी सारे आध्यात्मिक साहित्य में आता है कि जो सही में सत्य होते हैं वो सत्य ही होते हैं, वो खत्म नहीं होते। माने जो सत्य होगा वो अनादि भी होगा, नित्य भी होगा। परमपिता परमात्मा अनादि भी हैं, उनकी शुरुआत नहीं, और नित्य भी हैं, हमेशा भी रहने वाले। और जीवात्मा जो है वो भी अनादि है, वो पैदा नहीं हुआ, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। हाँ, उसको शरीरों में भेजा है जिसको आप और हम जन्म कहते हैं, और उसकी खुद की मृत्यु भी नहीं होने वाली, उसको खुद को कोई काट पीट के खत्म नहीं कर सकने वाला, और इसी तरह से वो हमेशा इसी अवस्था में रहेगा। तो वो नित्य भी है, जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहेगा लेकिन अस्तित्व उसका सदा रहेगा, तो नित्य भी हो गया। तो और कौन कौन सत्य हैं, इसके जवाब में पता चला कि जो त्रैतवाद का सिद्धांत आप और हम सीखें, ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीनों सत्य हैं, ये गुण तीनों में है। हाँ, उनके सत्य सत्य होने के क्वालिटी में, स्तर में फर्क हो सकता है, लेकिन हमेशा रहने वाली जो बात समझनी है वो तो वो तीनों ही हमेशा रहते हैं। उनकी अवस्थाएं बदल सकती हैं, जीव की और प्रकृति की, परमपिता परमात्मा की अवस्था नहीं बदलती, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। अंत में हमारी चर्चा को पूरी करें उससे पहले आप और हम इस बात पे भी जरूर विचार करें कि ईश्वर सत्य हैं, क्या ऐसा हम सही में मानते हैं? बहुत भारी प्रश्न है, ये छोटी बात नहीं है। मैं आस्तिक हूं, जैसे मैंने आज की चर्चा शुरू करते समय भी इस बात की तरफ थोड़ा थोड़ा इशारा किया, तो क्या मैं जितना भी जागरूक रहता हूं, जब भी मेरे विचार चलते रहते, उस दरमियान हर समय में आस्तिक रहता हूं? और कभी मेरे किसी व्यवहार से ऐसा पता चले कि मैंने परमपिता परमात्मा की सत्ता को नहीं माना, ऐसा कुछ किया, तो उतने समय के लिए तो नास्तिक हो गया मैं। तो जो ईश्वर के सत्य होने का गुण है वो सही में नहीं माना हमने, सिर्फ दुनियादारी के लिए भगवान को माने, ईश्वर है ऐसा माने, वो अलग बात है। लेकिन सही में हम अंदर से मानते हैं, इस तरह से ईश्वर को माने, वो अलग बात है। तो जब वर्तन में उतरेगा, वाणी और मन वचन कर्म तीनों चीजों में उतरेगा कि वो हैं माने हैं, तब हम कहेंगे कि ईश्वर के सत्य होने को सत्य ही हमने माना है, सच में स्वीकार किया है। बाकी ज्यादातर ये होता कि हमने कही हुई बड़ी बड़ी बातें सुन रखी होती हैं, कई बार बड़ी बड़ी बातें कह भी देते हैं, लेकिन हमारे आचरण में वो नहीं होती। तो जो चीज हमारे आचरण में नहीं होती वो हमारे तत्व ज्ञान में नहीं है, यह सिद्धांत माना जाता है। मैंने जो आपको उदाहरण दिया कि स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी ने कुछ ऑडियो लेक्चर दिए, उन्होंने भी इसी बात को कहा कि भाई देखो, आप या संशय में हैं या भ्रम में हैं या सही में तत्व ज्ञान मिला है, ईश्वर सत्य है उसका, ये चेक कर लिया करो, ये बहुत महत्व का है। तत्व ज्ञान उसे कहते जब अनुभव में, आचरण में आ जाए, मैं वैसा ही बन जाऊं। अगर मैं सच बोलना सुविधा से निश्चित करता हूं कि भाई यहां सच बोलना पड़ेगा, ये जान जाएगा, पकड़ लेगा मुझे, और फिर जब अवसर मिले तो मैं झूठ बोल दूं, तो हम ईश्वर से डरते नहीं हैं। इसका मतलब हम ईश्वर को सत्य नहीं मानते, कभी कभी पर्दा डाल देते। बिल्ली जब दूध पीती तो आंखें बंद कर लेती, तो कुछ विचारक लोग बताते कि वो क्यों आंखें बंद कर रही, कि उसको ऐसा लगता कि आंखें खुली रखूंगी तो ये पी नहीं पाऊंगी, चोरी का दूध है। तो आंखें बंद करके वो अपने मन में ये धारणा लाना चाहती है कि कोई नहीं देख रहा, दुनिया नहीं देख रही, और पी ले।
तो जब जब मैं ईश्वर को भूलता हूं, ईश्वर की सत्ता को भूलता हूं, ऐसा मेरा व्यवहार होता है, तो समझ लियो तब तब हमने परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद ईश्वर के इस पहले सत्य गुण को भूला दिया, छोड़ दिया। और जब सत्य ही भुला दिया, अस्तित्व ही भुला दिया, तो बाकी गुणों का तो क्या करेंगे हम? जब किसी व्यक्ति के घर में किसी स्वजन की मृत्यु हो जाए, बहुत करीबी स्वजन की, जैसे स्वामी जी के जीवन में हुआ था, आप ऐसे व्यक्तियों से पूछना, एक अनुभव बताएंगे वो, कि जब बड़ा करीबी व्यक्ति, पिता, माता, बड़ा भाई या पति पत्नी जाए, तो मृत्यु के कई दिनों बाद तक उनको याद आती रहती। और याद कैसी आती है? वो उनको एग्जिस्टिंग मानते रहते हैं, वो अभी भी जीवित हैं, ऐसी यादें आती हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनकी मृत्यु हुई है। कैसे? कि कैसे बाजार गए, वो बाजार गए और कोई बात देखी, कोई दुकान देखी, कोई घटना हुई, तो उनके मन में आता है घर जाके उनको बताता हूं, जो पिताजी गुजर गए उनको बताऊंगा। वो भूल जाते हैं कि वो तो चले गए। तो जैसे व्यक्ति बहुत सालों से आदत बना रखी जिसने कि ये हैं, पिता, पत्नी, पति, भाई, बड़े भाई, चाचा हैं, उनके जाने के बाद वो नहीं है, ऐसा इसमें नहीं घुसा पाते। वैसे परम पिता परमात्मा हैं, इस बात को अंदर बिठाने में भी कई बार जीवन चले जाते, जन्म के जन्म चले जाते। जब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साथ जीने रहने वाला रसोइया उनके यहाँ चोरी कर सकता है, तो आप समझ लो कि जिस विभूति के साथ वो सांस लेता था, जिस छत के नीचे उनके साथ रहता था, उनके साथ ऐसा करता था, उसको कोई प्रेरणा नहीं मिली थी ईश्वर विश्वास की, ईश्वर के अस्तित्व की, सत्य आचरण की, अच्छा मनुष्य बनने की। तो ऐसा तो आपके हमारे जीवन में भी हो सकता है कि नाम हमारा बड़ा अच्छा हो, समाज के साथ जुड़ के हम अपना नाम बड़ा करते हो, लेकिन आचरण वैसा ना हो। तो ईश्वर सत्य हैं, वो सत्य ही हमें मानना होगा, सच में उसको अपने आचरण में लाना होगा। यह भी एक प्रेरणा इस बात से हमें लेनी होगी, परम पिता परमात्मा के सत्य, उनके होने, उनके अस्तित्व में होने, उनकी सत्ता होने, उनके एग्जिस्टिंग होने से। तो यह कुछ बातें मैंने आपके समक्ष रखनी थी। परम पिता परमात्मा के जो 22 गुण आर्य समाज के नियम नंबर 2 में शुरू किए गए हैं, उनकी शुरुआत चर्चा की सत्य गुण से करने के लिए। उम्मीद है आप इन विचारों को सुनकर इन पर और मनन करेंगे, इससे भी और इनको परिष्कृत करके और ऊंचे स्तर का चिंतन पाएंगे, और जिनसे आपकी चर्चा हो उनको भी प्रेरित करेंगे कि आर्य समाज के नियमों में कितना खजाना भरा हुआ है और कितना सारा चिंतन करने की सहायता इन नियमों से हमें मिल सकती है। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। आपके वक्तव्य बस में भी सुन रहे हमारे हरेश्वरी अड़िया। अच्छा। बहुत अच्छा लगा कि चलो बाहर जाते, लेकिन हम और